एकादशी माता की जय हो। अभी है कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी। इस एकादशी के दिन अगर कोई व्रत करता है या कथा सुनता है या सुनाता है तो भगवान उसको लक्ष्मी माता उसको प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो सुनिए, मैं इसकी कथा कहती हूँ। एक बार की बात है, एक राजा अपने राज्य में राज करता था। उसको एक पुत्री थी, उसको एक बेटी थी। उसने विधि पूर्वक एक राजा के साथ विवाह कर दिया। और जब राजा का विवाह होने के बाद एक बार राजा और उसकी पत्नी उस अपने ससुराल में आए। उस राजा वह अपने ससुराल में आया अपनी पत्नी को लेकर, और उस दिन कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत था। तो उसको बोलते हैं रमा एकादशी, उसका नाम है रमा एकादशी। रमा एकादशी के दिन उसके पिता ने पूरे राज्य में घोषणा कर रखी थी कि कोई भी खाना नहीं बनाएगा। आज रमा एकादशी है, सभी व्रत करेंगे और रात्रि को जागरण करेंगे। तो इस प्रकार उन्होंने व्रत करना चालू कर दिया और जागरण की भी तैयारी कर दी। तो उसका पति उससे बोला, हे देवी, मैं तो भूखा एक क्षण भी नहीं रह सकता, मैं व्रत कैसे करूंगा, मैं तो भूखा मर ही जाऊंगा। तो वह कहने लगी, या तो अगर आपको यहाँ पर रहना है तो व्रत करना पड़ेगा, मेरे पिताजी की आज्ञा है। अगर आपको नहीं व्रत करना है तो आप किसी और जगह चले जाइए और वहां पर जाकर अपना भोजन कर लीजिए। तो उसने सोचा, चलो देखा जाएगा, जो होगा, मैं आज व्रत भी करूंगा। तो उसने अपना व्रत प्रारंभ कर दिया। तो जैसे उसकी सुबह से शाम तक वो भूखा रहा, तो रात को पूरी रात उसने व्रत किया। तो लेकिन सुबह तक उसकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। तो सुबह होते ही उसने प्राण त्याग दिए। तो प्राण त्यागने के बाद वह स्वर्गलोक में चला गया। तो स्वर्गलोक में जाने के बाद उसने देखा कि उसको एक बहुत सुंदर महल मिला है और वहां पर वह रहने लगा। लेकिन वह स्थिर नहीं था, यानी कि किसी को दिखता नहीं था। उसके पास तो था लेकिन किसी को दिखता नहीं था। उसके लिए सभी सुविधाएं थी लेकिन वो किसी को नजर नहीं आता था, अस्थिर था वो। तो एक बार उस राज्य का ब्राह्मण घूमते घूमते वहां पर चला गया। तो ब्राह्मणों के पास पहले बहुत शक्ति होती थी। तो वह घूमते घूमते अपनी दिव्य दृष्टि से वहां पर चला गया। उसने देखा कि यह तो उस राजा का जमाई है जिसने व्रत की घोषणा की थी, और व्रत के दिन अगले दिन वह प्राण त्याग गया था। तो उसने उससे मिला और राम रमी की उससे हालचाल पूछा। तो उसने कहा कि देखो, मेरी ग्यास की व्रत करने की वजह से तो मेरे को यह इतना सुंदर महल मिला है, लेकिन यह स्थिर नहीं है क्योंकि मैंने वो मन से व्रत नहीं किया था, जबरदस्ती व्रत किया था। तो दबाव में अगर हम कोई काम करते हैं तो उसका फल हमें पूरी तरह से नहीं मिलता। इसीलिए हमें अगर कोई काम करना है तो अपनी स्वयं की इच्छा से करना चाहिए, जबरदस्ती कोई काम नहीं करना चाहिए। तो उसने कहा कि भाई इसका कोई उपाय है? तो ब्राह्मण बोला, हाँ इसका उपाय है। मैं धरती लोक पर जाता हूँ और आपकी पत्नी को बताता हूँ सभी, वह उसका हल जरूर निकालेगी। तो उसने उसे घर आया और उसकी पत्नी को सारा हाल बताया। उसकी पत्नी 8 वर्ष की थी, तभी से वह ग्यास माता का व्रत करती थी और स्मरण करती थी। तो उसका पुण्य उसे मिला हुआ था। उसकी पुण्य की वजह से वह अपने पति को स्थिर करने में कामयाब हो गई। तो जितना भी उसको उस सभी व्रतों से, एकादशी व्रतों से उसको फल मिला था, उसने अपनी एकादशी माता से बोला कि हे माता, मेरे पति को मेरे व्रतों का पुण्य मिल जाए और इसका जो भी है ये महल ये स्थिर हो जाए। तो इस प्रकार माता ने उसकी सुनी और उस पत्नी के कर्मों से वह अपने पति को उसने उसका पति भी स्थिर बना लिया और उस महल को भी स्थिर बना दिया। तो कहते हैं ना कि पत्नी तो अपने पति के प्राण भी यमलोक से वापस ले आती है। इसीलिए उसने अपनी पत्नी के व्रत और पुण्य से अपना सब कुछ स्थिर हो गया। तो वह धरती लोक पर रहने लगे। जिस प्रकार ग्यास माता ने उसकी सुनी, इसी प्रकार सबकी सुनती है। और अगर इस एकादशी के दिन कोई भी
कोई भी मनुष्य व्रत करता है या कथा कहता है उसको हमेशा लक्ष्मी प्राप्त होती है और मन की सभी इच्छाएं पूरी होती है। तो माता एकादशी की जय हो, रमा एकादशी की जय हो। अगर आप इस एकादशी व्रत को करते हो या कथा सुनते हो तो आपके मन इच्छा जरूर पूरी होती है, क्योंकि मेरी खुद की भी हुई है। बोलिए व्यास माता की जय हो। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना जय माता दी जरूर लिखना। एकादशी माता की जय हो।